हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अपने इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में मैच मोर देन 75 to 80% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू जून 2024, टोटल 11 एग्जामिनेशंस एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 11 अटेम्प्ट्स प्लस प्रेजेंट आईसीएमआई का जो स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2024 एंड साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। आप उसको पहले सुन लेना और उसके बाद हर चैप्टर में जो हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाएंगे उसको आप अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना। हम आपको स्क्रीन पे जितना क्वेश्चन दिखाएंगे सिर्फ उतना को ही अच्छे से कर लेने के बाद आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर टाइप का या कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो। जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन है उसके मैच होने का गारंटी लेते हैं हम, लेकिन एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। आपको एक और बात बता देते हैं, हम लोग सीए वालों को सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन एंड फाइनल लेवल तीनों ही लेवल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिकली बहुत पहले से प्रोवाइड करते हैं। और सीएमए वालों को अभी तक हम लोग अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को जो फिजिकली क्लास करने आते थे उनको प्रोवाइड करते थे। फिर उनके ही फ्रेंड जोन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आने लग गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना मैच करता था, तो उनके ही फ्रेंड जोन से रिक्वेस्ट आने लग गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिकली प्रोवाइड करिए। साथ ही साथ जो सीए के स्टूडेंट्स अभी तक ले रहे थे और सीएमए कर रहे थे उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आया। तो इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग अब हर सब्जेक्ट का सीएमए इंटरमीडिएट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे पब्लिकली, इवन फॉर नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठा सके। जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम ग्रुप 1 तो फ्री में अपलोड हो ही जा रहा है यूट्यूब पे, और ग्रुप 2 में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे 2 नंबर गिवन है, पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर रवि सर का है। तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जून 24 यानी कि जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था उसमें कितने मार्क्स का मैच हुआ था, चलिए वो हम आपको बताते हैं। लॉ में 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच हुआ था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, एंड एमसीक्यू में 14 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था इंपॉर्टेंट से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच हुआ था डिस्क्रिप्टिव में, एंड 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था इन एमसीक्यू फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टैक्सेशन में भी 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच्ड इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 मार्क्स इन एमसीक्यू मैच फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ 30 मार्क्स। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपका सब्जेक्ट है, कॉस्ट में भी आपका 58 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू में। ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू। ऑडिटिंग वाला पोर्शन में भी 100% मैच किया था। ओएमएसएम एंड एफएमबीडीए दोनों ही सब्जेक्ट में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में मैच किया था, एंड एमसीक्यू में आउट ऑफ 30 मार्क्स 16 मार्क्स का मैच किया था। लास्ट जो आपका सब्जेक्ट था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव में 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था, एंड एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट में समझो, मेरे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आप आराम से पास हो सकते हो, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको एक बार फिर से बता दें कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक ईच एंड एवरी डाउट जो आपका होगा वो आपको सॉल्व करके देंगे। हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क करके आराम से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों कवर्ड होता है, ये दोनों के लिए है। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, स्टडी मटेरियल, सजेस्टेड आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आपके पास जून 24 तक का एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है तो वही सेम मटेरियल दिसंबर 24 में भी एप्लीकेबल है, और अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है तो फिर आप न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल अपने ICMAI के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से ड्राइव लिंक ले लेना। ड्राइव पे भी हम लोगों ने सारा अपडेटेड मटेरियल अपलोड कर रखा है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। जो मटेरियल हम आपको अभी शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, जिससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो आपका रिप्रिंट अगस्त 2023 का PDF है। वैसे तो जून 24 से ओल्ड एंड न्यू सभी सेम हो गए हैं, तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ये न्यू और ओल्ड सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। और जो आपका स्टडी मटेरियल जून 23 में रिलीज हुआ था वो न्यू स्टडी मटेरियल ही था, तो वो सेम स्टडी मटेरियल ही एप्लीकेबल है फॉर दिसंबर 24 एग्जाम एज वेल। हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में ईच एंड एवरी चैप्टर का वेटेज भी बताते चलेंगे, जो एज पर पास्ट 11 एग्जाम पेपर होगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम एंड वैल्यू देना है। हम आपको ये हाईली रेकमेंड करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आप प्लीज 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 ABC एनालिसिस को फॉलो मत करना। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उन सभी को करना। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स ABC एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि कैटेगरी C के चैप्टर्स आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, या फिर आप खुद ही बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से ये अज्यूम कर लेते हैं कि चैप्टर जो कैटेगरी C में डाला हुआ है वो चैप्टर्स करना ही नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपको हर चैप्टर को इक्वल रेलेवेंस देना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर जो आपका कैटेगरी C में आता है भले ही उसका वेटेज कम होता है, वेटेज कम होने की वजह से ही उसको कैटेगरी C में डाला गया है, तो भले ही उसका वेटेज कम होता है बट वो चैप्टर्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं जहां पे आप फुल मार्क्स उठा सकते हो। तो इन कंपैरिजन विद अगर आप कोई भी ऐसा चैप्टर करते हो जहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा और आप फुल क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती कर दोगे, तो आपका वो छोटे चैप्टर्स एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करता है, जिसमें आप फुल मार्क्स कम टाइम में आप उसमें से फुल मार्क्स उठा सकते हो। तो वैसे भी हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो हर चैप्टर से बताएंगे, हर चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपको करना है आपके एग्जाम के लिए, और ये एज पर CMA इंस्टीट्यूट का ही ट्रेंड है। तो इतना को ही आप अच्छे से कर लेने के बाद आप पूरा तरह से सेफ हो जाओगे और आपका काफी ज्यादा कम टाइम कम प्रेशर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन कंपैरिजन विद 100% सिलेबस। तो प्लीज इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हम आपको बता रहे हैं उतने को अच्छे से कर लेना, मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंट मार्क करना। उसके लिए पहले आपको आ जाना है अपना चैप्टर 1 में। आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको चैप्टर 1 में आ जाना है विच इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बात बताते हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो ये चैप्टर है मॉड्यूल 1, ये आपका सेक्शन A के अंदर आता है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। इस चैप्टर से एग्जाम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर में मेनली जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें क्वेश्चन आता है आपका फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग साइकिल से। और प्रैक्टिकल पार्ट में आपका क्वेश्चन आता है जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैंक बुक, BRS, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसमें डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको एक बार पास जो 11 एग्जाम में थ्योरी पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसका हिस्ट्री बताते हैं। जून 17 एग्जाम में थ्योरी आया था 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आया था टोटल 15 मार्क्स का, ऑन PL एंड BRS 6 मार्क्स का था, AS9 3 मार्क्स का था और AS10 6 मार्क्स का था। तो टोटल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स का। दिसंबर 17 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा था 6 मार्क्स का और MCQ 5 मार्क्स का आया था, यानी कि टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जून 18 में थ्योरी आया ही नहीं, प्रैक्टिकल 8 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर क्वेश्चन आया था, टोटल 8 मार्क्स का ही पूछा था जून 18 एग्जाम में। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेंड को गौर करो। दिसंबर 18 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आया था 7 मार्क्स का विच वाज ऑन स्टेट द एरर एंड रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था। जून 19 में थ्योरी 5 मार्क्स का आया, प्रैक्टिकल 8 मार्क्स का आया ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था। दिसंबर 19 में थ्योरी 5 मार्क्स का आया, प्रैक्टिकल पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो टोटल 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था। दिसंबर 22 में थ्योरी आया था 10 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आया था 5 मार्क्स का। बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। जून 23 में थ्योरी आया टोटल 18 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आया 16 मार्क्स का, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्लस डेप्रिसिएशन प्लस बैड डेट तीनों पे ही क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल पोर्शन में। टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जून 23 एग्जाम में।
दिसंबर 23 एग्जाम में थ्योरी 5 मार्क्स का आया, प्रैक्टिकल आपका आया था 7+7 यानी कि 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया था ऑन एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जून 24 यानी कि लास्ट अटेम्प्ट में थ्योरी इस चैप्टर से नहीं पूछा, प्रैक्टिकल आया 7 मार्क्स का ऑन डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड पे, 5 मार्क्स का बैड डेब्ट्स पूछा जो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ इलस्ट्रेशन 20 ऑफ योर सीएमए मॉड्यूल, प्लस 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि जून 24 में 19 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। चलो तो हम आपको पहले थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो बताते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल में आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मार्क करवाएंगे। ये जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, इस चैप्टर को टोटल 8 पार्ट्स में बांटा गया है, 1.1 से लेके 1.8 तक। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आया है वो 1.2 से आया है, 1.4 से आया है एंड 1.8 से आया है। तो हम आपको 1.1 में लेके चलते हैं और एक एक करके आपको बताते हुए चलेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। 1.1 से इंस्टीट्यूट बहुत बार क्वेश्चन पूछा ही नहीं। हम आपको अगर जून 2017 से लेके जून 2024 तक यानी टोटल जो 11 अटेम्प्ट्स था एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट पहली बार 1.1 से इस पार्ट से जून 23 में क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स का। तो इसका मतलब अगर इंस्टीट्यूट पिछले 8 एग्जाम से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है और पहली बार जून 23 में क्वेश्चन पूछा है, तो आने वाले 2 से 3 अटेम्प्ट के लिए ये वाला पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसीलिए दिसंबर 24 एग्जाम के लिए दिस यूनिट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वैसे हम आपको एक और बात बता दें, अगर हम आपको कोई चैप्टर या टॉपिक बोल रहे हैं करने के लिए तो वो सच में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम किसी चैप्टर को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हैं तो आप उसको करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो सच में नॉट इम्पॉर्टेंट होगा एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी किसी भी बात का प्रूफ चाहिए हो तो आप खुद इंस्टीट्यूट का पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना। आ जाइए, 1.2 है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये वाला पार्ट फुल्ली थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर हम लोग इसके ट्रेंड का बात करें तो लास्ट जो आपका जून 2017 से लेके जून 2024 का एग्जाम हुआ है, 11 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसका ट्रेंड का बात करें तो जून 17 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसके बाद जून 19 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसके बाद दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। आप यहाँ पे ट्रेंड देख रहे होंगे कि एक बार एग्जाम में आ जाने के बाद ये उसके अगला 1-2 एग्जाम तक इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है एक्सेप्ट जून 19 एंड दिसंबर 19। तो क्योंकि इस पार्ट से जस्ट दिसंबर 23 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए दिसंबर 24 के लिए दिस यूनिट इज अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं 1.3 की तरफ, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ये वाला जो आपका पार्ट है ये फुल्ली थ्योरी पार्ट है। मजाक का बात ये है कि इस पार्ट से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा ही नहीं लास्ट 11 एग्जामिनेशंस में, बट फिर भी चांसेस है कि दिसंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन 8 होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन आने का चांस है, थ्योरी क्वेश्चन। तो आपको दिसंबर 24 के लिए कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं जो आपको करके जाना है। तो दिसंबर 24 के लिए जो आपको टॉपिक करके जाना है उसके लिए आपको पेज नंबर 12 में आ जाना है और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको करना है। नेक्स्ट पेज में आ जाना है आपको, नेक्स्ट पेज नंबर 13 में आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट, ये भी आपको करना है अपने दिसंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ये भी आपको करना है। और साथ ही साथ सेम पेज में कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस का डिफरेंस आपको मिलेगा, ये भी करना है अपने दिसंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग 1.4 में, विच इज अकाउंटिंग साइकिल एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 एग्जाम से जस्ट 2 एग्जाम पहले कंटिन्यू इस पार्ट से क्वेश्चन आया है। जैसे दिसंबर 22 में 2.5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया और फिर जून 23 में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 एंड जून 24 दोनों ही अटेम्प्ट में इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। This part is very 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 important for December 24 examinations. आपने देखा कि दिसंबर 23 से जस्ट पहले 2 बार कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन आया और फिर दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया नहीं, तो जून 24 में आने का चांस था बट उसमें भी नहीं आया। दैट इज द रीजन कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए।
हम आपको इस पार्ट में जो क्वेश्चन बोलेंगे वो बहुत अच्छे से कर लेना, एंड जिसको नहीं बोलेंगे उसको मत करना, बिकॉज इंस्टीट्यूट उसको लास्ट कुछ अटेम्प्ट में पूछ चुका होगा, इसीलिए हम आपको बोले होंगे कि नहीं करने के लिए। जिस पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है उसको खोज कर निकालने में आपकी फ्रेंड का बहुत 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 ज्यादा मेहनत लग चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, डेफिनेटली आपका एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 16 में और मार्क करते हैं अपना इंपॉर्टेंट फॉर December 24। तो पेज 16 में आपको मिलेगा मीनिंग ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19 में आएंगे तो आपको मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये आपको करना है। साथ ही साथ नीचे में दिखेगा आपको कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसका जो आंसर है ये 4 पॉइंट है, नीचे का दिया हुआ 4 पॉइंट। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में आपको मिलेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है फॉर December 24 एग्जामिनेशन। आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं 1.5 जो आपका पार्ट है विच इज जर्नल एंड लेजर। इस पार्ट में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इन्वॉल्व है। जैसे थ्योरी में है आपका ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डे बुक एंड जर्नल प्रॉपर। प्रैक्टिकल में है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एग्जाम में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो वेरी इजी पार्ट है। रेक्टिफिकेशन और एरर पे बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर ICMAI का जो ये मॉड्यूल है इसमें आपका कोई क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, बट एग्जाम में बहुत बार आता है। तो हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, कहाँ से करना है वो भी बताएंगे, जब हम लोग 1.8 पार्ट में जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी जो है वो आपको यहाँ से थ्योरी बताते हैं, थ्योरी आपको क्या करके जाना है वो मार्क कर लेना है, बाकी प्रैक्टिकल जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे 1.8 में जाएंगे वहां पे आपको बताएंगे। थ्योरी क्वेश्चन का अगर बात करें तो December 21 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। December 24 के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है, तो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 28 में, पेज नंबर 28 में आ जाइए, और पेज नंबर 28 में आप आएंगे तो आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप सेम पेज में देखिए आपको मिलेगा इसके ऊपर जनरल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 30 में। पेज नंबर 30 में आपको मिलेगा लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, नीचे में लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, और इसी के ऊपर में आपको मिलेगा फंक्शंस ऑफ जर्नल एंड एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, ये दोनों भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया मेरे इंपॉर्टेंट में MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर्ड है, तो जो आपको हम थ्योरी क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट के लिए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए, बट ऑल्सो ये आपका MCQ में भी कवरेज रखेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब अपना नेक्स्ट यूनिट में विच इज 1.6। तो आप आ जाइए अपना 1.6 में विच इज कैश बुक, बैंक बुक एंड BRS। इस यूनिट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस पार्ट में आपका ये 3 टॉपिक कवर होता है, कैश बुक, बैंक बुक एंड BRS। इस चैप्टर के हिस्ट्री का बात करें तो December 21 एंड June 23 दोनों में BRS के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, जबकि December 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल BRS के ऊपर पूछा था। मैंने आपको ये गारंटी दिया था June 24 एग्जाम में, आप चाहो तो वीडियो जाके चेक कर लेना कि BRS के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा June 24 में, और वैसा ही हुआ, BRS के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया इन June 24 एग्जाम। चलिए, June 24 में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि December 24 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो दिस इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर December 24 एग्जाम, फिर भी हम आपको आपके सेफ्टी के लिए कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम आपको पूरी तरह से सेव कर देते हैं, इतने क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप डेफिनेटली आराम से पास हो जाओगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं ऐसा जो कि कैश बुक एंड BRS दोनों उसमें इन्वॉल्व है, वो क्वेश्चन आपको कर लेना है अपने December 24 एग्जाम के लिए। आप आ जाओ पेज नंबर 39 में। पेज नंबर 39 में आपको मिलेगा मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक, ये आपको करना है फॉर योर थ्योरी पार्ट, और उसके बाद इसके नीचे आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 2, ये प्रैक्टिस कर लेना है आपको। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 45 में। पेज नंबर 45 में आ जाना है, और पेज नंबर 45 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन में आपका कैश बुक और BRS दोनों इन्वॉल्व है। इसके बाद आपको आ जाना है एक पेज पहले विच इज इन पेज नंबर 44 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज 1.7 ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन एंड स्क्रूटिनी। वैसे तो ये पार्ट थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों यहाँ से क्वेश्चन आता है, बट इंस्टीट्यूट एग्जाम में ट्रायल बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ही नहीं है आज तक। लास्ट इस पार्ट से दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन ही आया था। फॉर दिसंबर 24 एग्जाम दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरी पोर्शन ओनली। तो आपको क्या क्या करना है फॉर योर दिसंबर 24, उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 में आएंगे तो आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये करना है। नेक्स्ट आप आ जाइए लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये करना है। और इसके बाद इसी के नीचे आपको दिखेगा एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, ये आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपना लास्ट जो यूनिट है इस पार्ट का, विच इज 1.8 एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशन। इस पार्ट से लास्ट जून 17 से लेके जून 24 यानी कि 11 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इस पार्ट से 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 3 बार प्रैक्टिकल और 2 बार थ्योरी। जून 24 एग्जाम के लिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पार्ट से, और वैसा ही हुआ। इस पार्ट से जून 24 एग्जाम में 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। चलिए तो दिसंबर 24 के लिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं आपको क्या क्या करके जाना है। तो थ्योरी के लिए जो आपको करके जाना है पहले वो मार्क करिए, आ जाइए पेज नंबर 51 में, जहां आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन, ये करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 61 में। आप आ जाइए पेज नंबर 61 में, वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन चेंज ऑफ मेथड एंड प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड इन दिस केस। आ जाइए पेज नंबर 61 में और यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है चेंज ऑफ मेथड एंड प्रोसीड्योर्स टू बी फॉलोड इन दिस केस, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 65 में। आप आ जाइए पेज नंबर 65 में, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज दिखेगा, ये करना है आपको थ्योरी के लिए। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये भी आपको करना है आपके थ्योरी के लिए। अब आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना है। तो देखो प्रैक्टिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताते हैं फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशन। ज्यादातर एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे ही क्वेश्चन आया है। लास्ट 11 एग्जाम्स में एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस पे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 एग्जाम में। तो आपके लिए ये नेक्स्ट 3 to 4 अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, दैट इज द रीजन मैंने आपको लेस इंपॉर्टेंट बोला। फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए मैंने आपको बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन दिया है, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। दिसंबर 24 के लिए मैक्सिमम चांसेस अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही है आने का, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर आपका सम्स नहीं दिया हुआ है बुक में, तो हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बताएंगे आपके पास्ट ईयर पेपर से जो आपको करना रहेगा, ठीक है। जून 23 एग्जाम में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पे क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम इन लास्ट 11 एग्जाम्स में, और जून 24 एग्जाम में भी बैड डेब्ट्स पे क्वेश्चन आ चुका है। तो बैड डेब्ट्स पोर्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 24 एग्जाम। आपको हम बताएंगे फॉर दिसंबर 24 एग्जाम रेक्टिफिकेशन एंड डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन के लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 58 में। पेज नंबर 58 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13। तो आ जाओ आप पेज नंबर 58 में, यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। आपका जून 24 में डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आया, लेकिन WDV मेथड पे आया, ठीक है। तो दैट इज वाई इलस्ट्रेशन 13 आपका इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप आ जाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में सुनो। जून 24 के लिए मैंने आपको बोला था कि दिसंबर 23 में रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया है, तो जून 24 में आएगा ही आएगा, और वैसा ही हुआ। 7 मार्क्स का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर आया जून 24 एग्जाम में। अब आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करके जाना है, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आपको बताएंगे। आपको आ जाना है पेपर, पास्ट ईयर पेपर जून 19 का जो पेपर है उसमें आ जाना है। आपको शो करते हैं जून 19 का पेपर में आपको क्वेश्चन 2A मिलेगा, आपको शो कर रहे हैं हम स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन 2A, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर दिसंबर 24। एक क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस में एरर के ऊपर बना हुआ है वो आपको मिलेगा आपका पेपर दिसंबर 18 में। पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 18 में जो क्वेश्चन 2A है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है अपने पास्ट ईयर पेपर से, विच इज इन जून 17। जून 17 का पेपर में भी आप आ जाइए क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2B में आ जाइए। चलिए आपको दिखाते हैं ये वाला क्वेश्चन 2B, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 का मैंने आपको थ्योरी
प्लस प्रैक्टिकल, दोनों ही टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। जितना आपको क्वेश्चन बताए हैं ये मोर देन इनफ है, इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना काफी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 उसके तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपके चैप्टर एंड में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके स्टडी मॉड्यूल में। ये जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको ये भी प्रैक्टिस कर लेना है। आप आएंगे चैप्टर एंड का पेज नंबर 77 में, 76 में, तो आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेगा। 1 से लेके 10 तक की जो एमसीक्यूज हैं ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही नीचे में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेगा इन पेज नंबर 79, 1 से लेके 3 तक का, ये सारे एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपना चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 के लिए आपको आ जाना है सेक्शन बी में। अब ये जो आपका सेक्शन बी है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। इसमें आपका चैप्टर 2 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ये 3 पार्ट है आपका, ये 3 पार्ट है आपका। ठीक है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही कम बार कंसाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, एंड जॉइंट वेंचर के ऊपर तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज हिस्ट्री क्या होगा और फिर इंपॉर्टेंट उसके अकॉर्डिंगली क्या रहता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपका पहला पार्ट है 2.1, इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आता है, ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आपको अगर इसका हिस्ट्री बताएं तो जून 17 में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन जर्नल एंट्री। जून 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया बट विच वाज अ थ्योरी क्वेश्चन। दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया और दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। आपने अभी सुना एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया तो जून 23 में क्वेश्चन नहीं आया। तो जून 24 एग्जाम के लिए मैंने ये पार्ट नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और वैसा ही हुआ, इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन जून 24 एग्जाम में नहीं आया। अब दिसंबर 24 एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना है वो आपको बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 87 में, और 87 में आपको यहाँ पर दिखेगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्वेश्चन आपको थ्योरी के लिए करना है। नेक्स्ट पेज में आ जाना है पेज नंबर 88 में, इस पेज में आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 100 में, स्ट्रेट अवे आप आ जाइए पेज नंबर 100 में। पेज नंबर 100 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5। चलिए आपको शो करते हैं, ये देखो इलस्ट्रेशन 5, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पेज नंबर 96 में आ जाना है। पेज नंबर 96 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन थ्योरी का हम आपको और बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं आपको। आप आ जाइए पेज नंबर 88 में एक बार फिर से। ठीक है, एक बार फिर से पेज नंबर 88 में आ जाइए, थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पेज नंबर 88 में डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल, ये भी आपको करना है फॉर योर थ्योरी। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए, और जितना मैंने आपको क्वेश्चन बताया है इतना को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और थ्योरी को अच्छे से कर लेना, इनफ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना 2.2 विच इज अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, इसकी तरफ। इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है एग्जाम में। अगर आपको जून 17 से लेके जून 24 तक का यानी टोटल 11 एग्जामिनेशंस एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हिस्ट्री बताएं तो वो कुछ इस तरह से है। जून 17 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का, दिसंबर 17 में भी थ्योरी आया 5 मार्क्स का, जून 18 में वापस से थ्योरी आया 5 मार्क्स का, जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, दिसंबर 19 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का। सेम जो क्वेश्चन था दिसंबर 17 का वही रिपीट हुआ। उसके बाद दिसंबर 21 में थ्योरी आया 3 मार्क्स का, और जून 24 यानी लास्ट एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है 7 मार्क्स का। मैंने जून 24 के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ। जून 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ चुका है। दिसंबर 24 के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, तो थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 110 में। पेज नंबर 110 में आ जाइए। पेज नंबर 110 में आपको मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी, ये करना है। नेक्स्ट पेज 111 में आ जाना है, यहाँ पे आपको बोलेगा गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, एक मिनट, पेज नंबर 111 में गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस ऊपर में ये दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाना है इसी पेज में एक पेज पहले, 110 जो आपका पेज है एक पेज पहले आ जाओ, और यहाँ पे आपको दिखेगा एबनॉर्मल लॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट।
और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है बहुत बार, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 108 में आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स। ये आपका दिसंबर 19 एग्जाम में आया था 5 मार्क्स का, एज वेल एज दिसंबर 17 एग्जाम में भी आया हुआ है 5 मार्क्स का। तो ये भी आपको कर लेना है अपने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है 2.3 उसमें आ जाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट यूनिट है 2.3 वो है आपका अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। ये जो आपका नेक्स्ट यूनिट है 2.3, अगर उसका बात करें तो इस यूनिट से जून 17 से लेके जून 24 जो टोटल आपका 11 एग्जामिनेशन हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ये मतलब कह सकते हैं इस ट्रेंड को देखे कि ये पार्ट आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए भी नॉट इम्पॉर्टेंट है। बट उसके पहले, अगर उसके इस ड्यूरेशन के पहले का बात करें, यानी कि दिसंबर 14, दिसंबर 15, दिसंबर 16, ये 3 अटेम्प्ट में लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपके सेफ्टी के लिए 2 क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे आपको प्रैक्टिकल में से, और एक क्वेश्चन हम आपको थ्योरी का बोलेंगे जो कि आपको करके जाना है। ठीक है, लास्ट में टाइम मिले तब कर लेना, सारा चैप्टर्स को पहले करने के बाद इस वाला पार्ट का जो अभी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसको लास्ट में कर लेना, लेकिन कर लेना। आ जाओ पेज नंबर 137 में। 137 में आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 149 में। पेज नंबर 149 में आ जाइए। पेज नंबर 149 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 24, ये वाला क्वेश्चन है, ये कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 150 में, जस्ट एक पेज बाद 150 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 25, ये करना है। ये करने के बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं चैप्टर एंड में, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 156 में। तो आप आ जाओ चैप्टर एंड का एमसीक्यूज को मार्क कर लो पेज नंबर 156 में, जो आपके एमसीक्यूज हैं 1 से लेके 10 तक का, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट पेज 159 में भी आपको एमसीक्यूज दिखेगा 1 से लेके 3 तक, ये भी आपको कर लेना है। ओके, चलो एक और बात जो आपको बताना चाहते हैं, जब आप मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे तो उसके बाद कृपया करके जो सीएमए इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट है उसको भी एक बार पलट लेना। और वो बुकलेट अगर आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे ना मिले तो आप मेरे को मैसेज करना, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एक और बात आपको बताना चाहेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएमए इंटरमीडिएट ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर मेरा है, सेकंड नंबर रवि सर का है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आ जाइए, नेक्स्ट आपको आना है आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 3, जो कि आपका सेक्शन सी के अंदर आता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो आपका चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3.1, 3.2 एंड 3.3। ठीक है, 3.1 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, 3.2 बात करता है एनपीओ का, एंड 3.3 बात करता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। तो हम आपको एक एक करके हर एक यूनिट का इंपॉर्टेंस और उसका क्या इंपॉर्टेंट होगा वो बताते हुए चलेंगे। तो देखो आपका जो ये 3.1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है आपके। अगर आपके मतलब साथ हम वापस से जून 17 से लेके जून 24 तक का, यानी टोटल 11 एग्जामिनेशन का बात करें सिर्फ, तो एक बार ही यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, वो भी जून 19 में पूछा था 5 मार्क्स का। बाकी सारे ही टाइम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया है इस चैप्टर से। चलो आपको हम मार्क्स भी बताते हैं कि कब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जून 18 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, और उसी अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और उसी अटेम्प्ट में 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आया, टोटल 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। वेरी 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 बिग गुड न्यूज, ये लास्ट एग्जाम में भी नहीं आया इस चैप्टर से क्वेश्चन। आपके एग्जाम के लिए यानी कि दिसंबर 24 एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड मार्क्स इज 14 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आपको क्या क्या करके जाना है इस पार्ट से वो बताते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 174 में, आप आ जाइए पेज नंबर 174 में, आपको 174 में मिलेगा इलस्ट्रेशन 4।
ये आपको करना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 178 में। पेज नंबर 178 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है अरविंद कुमार, ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 181 में। 181 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 6, ये करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 184 में। 184 में आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 190 में। पेज 190 में आ जाइए। पेज 190 में आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 9, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एक और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो आपको करना है, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 196 में। 196 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट पार्ट है 3.2, उसमें आ जाइए। 3.2 जो आपका पार्ट है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट लास्ट 3 एग्जाम से इस चैप्टर पे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। जनरली इस चैप्टर से 14 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन रहता है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोलता है, या फिर वाइस वर्सा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आपको बनाने के लिए बोलता है। एंड कभी कभी इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है जिसको देखकर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या एंड साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट दोनों बनाना रहता है, ठीक है। चलो तो आपको हम इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं, ओके। हम आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। देखो जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का इस पार्ट से थ्योरी क्वेश्चन आया था, ठीक है। दिसंबर 17 में 15 मार्क्स का इस पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, विच वाज ऑन प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट गिवन था क्वेश्चन में। जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना था और बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था। दिसंबर 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड ऑल्सो बीआरएस, बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था। दिसंबर 19 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका क्वेश्चन था। दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट गिवन था क्वेश्चन में। आपने देखा कि मैक्सिमम टाइम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ही आ रहा है एंड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट गिवन रहता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिसंबर 24 एग्जाम के लिए आपको क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 220 में। आप आ जाइए पेज नंबर 220 में और यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 19, ये करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जून 18 दिसंबर 18 दोनों ही टर्म में ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 216 में। 216 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 17, ये क्वेश्चन करना है। और उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है जो आपको मिलेगा पेज नंबर 211 में। 211 में आ जाइए। 211 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 15, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट 3.3 के तरफ। अब जो आपका नेक्स्ट यूनिट है 3.3 वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगर हम इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको बात बताएं तो इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आफ्टर, मतलब जून 18 के बाद से जितना भी एग्जाम हुआ है सब में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया है, जब भी आया है। ये वाला चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हर बार 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से मैक्सिमम एग्जाम में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से जो सेम टू सेम क्वेश्चन है वैसा ही आपके एग्जाम में दे देता है, कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के आपको दे देता है एग्जाम में। अगर आपको हिस्ट्री बताएं तो सुनो, जून 17 में थ्योरी क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, जून 18 में थ्योरी क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, जैसा आपको बताया जून 18 लास्ट एग्जाम था जब थ्योरी क्वेश्चन आया, उसके बाद से प्रैक्टिकल आ रहा है। जून 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 28 गिवन इन सीएमए मॉड्यूल। दिसंबर 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 27 गिवन इन स्टडी मॉड्यूल। जून 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, दिसंबर 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 26 गिवन इन स्टडी मटेरियल। जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 24 ऑफ योर सीएमए मॉड्यूल। दिसंबर 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 23 एंड 25 का। दिसंबर 21 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया और उसी अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक और आया 12 मार्क्स का, यानी टोटल 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था।
दिसंबर 22 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का ऑन मिसिंग फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। जून 23 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया था जो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ इलस्ट्रेशन 26। और आपका लास्ट अटेम्प्ट यानी कि जून 24 जो एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है 14 मार्क्स का विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 25 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट का कुछ नाइंसाफी आपको बताते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 18 में सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था सेम क्वेश्चन को, जबकि जून 23 में वही सेम क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछ लिया, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन जून 23 में 15 मार्क्स का पूछ लिया जो उसने दिसंबर 18 में सिर्फ 8 मार्क्स का पूछा था। ये है नाइंसाफी। एनीवेज, तो दिसंबर 23 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है 14 मार्क्स का और जून 24 मैंने आपको बोला था कि 14 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और वही हुआ, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया इन जून 24 अटेम्प्ट। तो अब दिसंबर 24 के लिए आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्लीज कर लेना अच्छे से। आ जाओ पेज नंबर 244 में, पेज नंबर 244 में आ जाइए, पेज नंबर 244 में आ जाइए, वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 27। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 17 में आ चुका है 15 मार्क्स का, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए 14 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 246 में, 246 में आप आओगे तो आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 28, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका जून 17 में आ चुका है 15 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 248 में, पेज नंबर 248 में इलस्ट्रेशन 29 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 24 एग्जाम। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बोलेंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना है, 237 पेज में आना है, पेज नंबर 237 में आना है और वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 23। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट में चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज दिया हुआ है पेज नंबर 257 में एंड 259 में, ये एमसीक्यूज आपको कर लेना है तो आके प्लीज मार्क कर लो। पेज नंबर 259 में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं 1 से लेके 5 तक के, ये आपको करना है। और पेज नंबर 257 में भी आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये आपको कर लेना है फ्रॉम 1 to 5। ओके, चलिए इसी के साथ हम लोगों का जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सेक्शन डी के तरफ विच इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो देखो आपका जो ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उसके बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को टोटल 8 पार्ट्स में बांटा गया है, 4.1 से लेके 4.8 तक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन, अमलगमेशन, कन्वर्जन एंड एलएलपी। चलो हम आपको अंदर के सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट बताएंगे, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो 4.1 में आ जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है हर एग्जाम में, जैसे कि दिसंबर 17 में 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, लेकिन जून 24 में क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया। लास्ट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है जून 24 में इस चैप्टर से, इसीलिए दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। आपको इस पार्ट से 2 ही क्वेश्चन करके जाने बोलेंगे, वो 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आ जाओ पेज नंबर 287 में, आ जाओ पेज नंबर 287 में, ठीक है। 287 में आओगे तो वहां पे आपको इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा। आप आ जाओ पेज नंबर 287 में, आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन है, ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा बैक आइए, आप आ जाइए पेज नंबर 283 में। 283 जो पेज नंबर में आएंगे यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 6, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आ जाते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में अब हम लोग समझते हैं। पिछला जो 11 एग्जाम हुआ है आपका फ्रॉम जून 2017 टू जून 2024 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें जून 17 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, सेम एज इलस्ट्रेशन 9 जो आपका जून 17 में क्वेश्चन आ चुका है वो सेम टू सेम आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 9 वाला क्वेश्चन था। ओके, जून 24 के लिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोला था और जून 24 में इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। फाइन, तो आपके एग्जाम के लिए यानी दिसंबर 24 एग्जाम के लिए ये वाला यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप आराम से इसको स्किप करके जा सकते हो।
आ जाइए नेक्स्ट आपका 4.3 जो यूनिट है उसमें 4.3 में आ जाइए विच इज डेथ ऑफ पार्टनर। अब डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएं तो आपका लास्ट जो 11 एग्जामिनेशन हुआ है उसमें इस चैप्टर से सिर्फ दिसंबर 18 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 18 में सेम टू सेम जो क्वेश्चन आया था वो इलस्ट्रेशन 9 था सीएमए मॉड्यूल का। आपके जून 24 एग्जाम में ये वाला पार्ट मैंने नॉट इम्पॉर्टेंट बोला था और यहाँ से क्वेश्चन आया भी नहीं, फिर भी आपको 2 क्वेश्चन दिया था करने के लिए, बट आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 24 एग्जाम। आ जाइए आप पेज नंबर 323 में। पेज नंबर 323 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 20, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप आ जाइए 320 जो आपका पेज नंबर है, 320 जो आपका पेज नंबर है इसमें आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 19, दिस इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप 4 पेज और पीछे आइए, 316 जो आपका पेज नंबर है उसमें आइए, वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 18, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके चलिए अब अगर हम लोग जेएलपी का बात करें यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो इससे देखो कभी भी सम्स नहीं आया है, ठीक है, जेएलपी से कभी भी सम्स नहीं आया है आपके एग्जाम में, बट आपके सेफ्टी के लिए हम आपको एक क्वेश्चन करके जाने बोलेंगे, वो एक ही क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन हम आपको जाके करके जाने के लिए बोलेंगे, जो आपको पेज नंबर 330 में मिलेगा इलस्ट्रेशन 21। ओके तो इसको मार्क कर लो। आ जाइए नेक्स्ट जो आपका पार्ट है 4.5 विच इज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का ट्रेंड कुछ इस तरह से है, दिसंबर 17 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, दिसंबर 18 में वापस से 5 मार्क्स का थ्योरी आया, सेम वही क्वेश्चन जो दिसंबर 17 में आया था रिपीट हुआ। जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी ही आया, दिसंबर 19 में अगेन 5 मार्क्स का थ्योरी आया, दिसंबर जो आपका 17 था उसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल, एंड जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ गया पीसमील के ऊपर। आपने देखा है कि दिसंबर 21 के बाद सीधा दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया और उसके बाद सीधा दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया, बीच में एक एक अटेम्प्ट करके नहीं आया, मतलब एक अटेम्प्ट में आया फिर दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आया, जस्ट जून 24 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए थ्योरी क्वेश्चन इस पार्ट से इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम, बट प्रैक्टिकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। तो आपके लिए क्या करना है, आपको अपने एग्जाम के लिए आ जाओ पेज नंबर 346 में, आप आ जाओ पेज नंबर 346 में, 346 में आप आ जाइए और मार्क करिए इलस्ट्रेशन 26 को, 346 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 26, 346 में इलस्ट्रेशन 26, ये जो क्वेश्चन है राम रहीम एंड रॉबर्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है 351 में, 351 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 28, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन करना है आपको जो आपको मिलेगा पेज नंबर 359 में, 359 में आ जाइए, 359 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 31, ये आपको कर लेना है फॉर योर प्रैक्टिकल। एक क्वेश्चन हम आपको थ्योरी के लिए बोलेंगे, ऑल्दो थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट, बट लास्ट में एक क्वेश्चन आप कर लेना फॉर सेफ्टी, हम आपको पूरी तरह से सेफ कर दे रहे हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, इतना आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ होता है आपके पास होने के लिए, यही बात आपको हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपका कम प्रेशर और कम टाइम में आप ज्यादा कवरेज कर पाओ और जल्दी जल्दी पास हो जाओ। आ जाओ पेज नंबर 342 में, 342 में आप आओगे तो वहां पे हम आपको एक थ्योरी बोल रहे हैं, ये करना है थ्योरी का क्वेश्चन, ये दोनों डिसीजन एंड क्रिटिसिज्म इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मिडे, ये वाला आपको कर लेना है फॉर योर थ्योरी पार्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है 4.6 उसमें, 4.6 है आपका अमलगमेशन के ऊपर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर पिछले 11 एग्जामिनेशंस का बात करें एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो इस चैप्टर से पहली बार क्वेश्चन जून 23 में आया था 15 मार्क्स का, जून 24 के लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था, बट आपका जो अटेम्प्ट है दिसंबर 24 उसके लिए ये पार्ट इज इंपॉर्टेंट जो आपको करना है अपने एग्जाम के लिए। कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उस पे चलते हैं, आ जाइए पेज नंबर 386 में, पेज नंबर 386 में आ जाइए, पेज नंबर 386 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 41,
ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 389 में। 389 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 42। ये जो इलस्ट्रेशन 42 है ये करना है आपको आपके एग्जाम के लिए। ये जो दो क्वेश्चन है ऑल्दो ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप ये करके जाना, ये दो क्वेश्चन का चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज 4.7। 4.7 जो आपका यूनिट है वो बात करता है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप टू अ कंपनी। इसका अगर बात करें तो पिछले 11 एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आया, एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्वियसली। फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए क्वेश्चन आपको करके जाना है, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 402 में। 402 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 45। ये एक क्वेश्चन आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट विच इज 4.8 अकाउंटिंग फॉर एलएलपी। चलिए 4.8 जो है वो है आपका अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी। इससे पिछले 11 एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सीएमए मॉड्यूल में, और वो क्वेश्चन भी आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पूरा पूरा स्किप कर सकते हो। अब आज हम एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं, तो आप आ जाइए चैप्टर एंड में, पेज नंबर 417 में आपको एमसीक्यूज मिलेगा। यहाँ पे देखो एमसीक्यूज है 1 से लेके 4 तक, ये करना है। और इसके बाद आपको अगला 2 पेज छोड़ के आओ, पेज नंबर 419 में आपको वापस से एमसीक्यूज मिलेगा 1 से लेके 4 तक, ये भी आपको करना है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगा है, और गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा आपके एग्जाम में, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो प्लीज आप इतना कर लेना कि सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थॉरली प्रैक्टिस कर लेना। जो सब्जेक्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है वो यूट्यूब से कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी कम टाइम कम प्रेशर में करने के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपना सेक्शन ई के तरफ, विच इज लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इस चैप्टर में 3 पार्ट है, जैसा कि अभी हमने देखा लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल। इस चैप्टर को इसी 3 पार्ट में बांटा गया है, और हर एक चैप्टर से क्या कब रेलेवेंट होता है किस अटेम्प्ट में वो आपको बताते हैं। लीज अकाउंटिंग जो है इस पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री बताते हैं, दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का थ्योरी आया, और दिसंबर 17 में ही 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आया, यानी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 17 एग्जाम में आया। जून 19 में 4 मार्क्स का थ्योरी एंड 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड जून 23 में 3 मार्क्स का थ्योरी आया। जून 23 में तो 3 मार्क्स का थ्योरी आया था, लेकिन दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। क्योंकि दिसंबर 23 एग्जाम में प्रैक्टिकल सम्स आया ही है, इसलिए जून 24 के लिए मैंने थ्योरी इंपॉर्टेंट बोला था, बट जून 24 में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। तो दिसंबर 24 एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको दिसंबर 24 के लिए क्या क्या करना है वो बताते हैं। थ्योरी के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 430 में। 430 में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सिचुएशंस व्हिच लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज, ये कर लेना है ए से लेके ई तक के पॉइंट। नेक्स्ट आपको इसी पेज में मिलेगा इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशंस लीडिंग टू फाइनेंस लीज, ये जो है पॉइंट्स ये आपको कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद 1 मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा फ्रीज हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ, आपको बताते हैं आगे आपको क्या करना है। तब तक आप आ जाइए पेज नंबर 434 में, इलस्ट्रेशन 2 विष्णु लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं चैप्टर एंड में। 1 से लेके आपका 7 तक का जो एमसीक्यूज दिया हुआ है पेज नंबर 436 में, वो आपको मार्क कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए, जो कि है आपका ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये दोनों चैप्टर टॉम एंड जेरी जैसा है, जिस अटेम्प्ट में ब्रांच आ जाता है उसमें डिपार्टमेंट नहीं आता, एंड जिसमें डिपार्टमेंट आ जाता है उसमें ब्रांच नहीं आता। तो ब्रांच का अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो जून 17 में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था ब्रांच के ऊपर। डिपार्टमेंटल के ऊपर दिसंबर 17 में क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ब्रांच से जून 18 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, तो दिसंबर 18 में 9 मार्क्स का डिपार्टमेंटल पे क्वेश्चन आया। जून 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ब्रांच पे, तो डिपार्टमेंटल से दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। फिर दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ब्रांच से,
जून 23 में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया ब्रांच से, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का डिपार्टमेंटल पे क्वेश्चन था, और आपका दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ब्रांच से था। अब हुआ ये कि जून 24 में एक्सपेक्टेड था डिपार्टमेंट आने का, लेकिन जून 24 में भी ब्रांच ही आ गया 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से ब्रांच ही आ रहा है, इसलिए आपके एग्जाम दिसंबर 24 एग्जाम के लिए डिपार्टमेंटल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके दिसंबर 24 एग्जाम में डिपार्टमेंट ही आएगा, ब्रांच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। तो डिपार्टमेंटल के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 493 में, पेज नंबर 493 में आ जाइए। पेज नंबर 493 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन 20 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 493 में चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं एक बार। 493 में आ जाते हैं और हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखो इलस्ट्रेशन 20, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक पेज पहले आइए 492 में, यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 19, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 17 एंड दिसंबर 18 दोनों एग्जाम में आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप आ जाइए 488 में, बैक जाइए पेज नंबर 488 में आइए। 488 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 17, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर वापस से एक पेज 2 पेज पीछे आइए, पेज नंबर 486 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 16, ठीक है। 488 में आपको मिला इलस्ट्रेशन 17 और 486 में आपको मिला इलस्ट्रेशन 16। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 7 उसके तरफ, विच इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, 7 to 8 मार्क्स का एवरेज रखता है, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो 7 मार्क्स का बन चुका है, तो आपके एग्जाम में भी 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्लेम ऑफ लॉस ड्यू टू स्टॉक लॉस एंड ड्यू टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस, ये 2 टॉपिक इंक्लूडेड है। मैक्सिमम टाइम स्टॉक लॉस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम चांसेस है कि दिसंबर 24 एग्जाम में भी स्टॉक लॉस के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर का हम आपको ट्रेंड नहीं बता रहे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो स्टॉक लॉस पे ही क्वेश्चन आया है। जून 24 एग्जाम में प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन आया था। आपके एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन आपको बता रहे जो आपको करके जाना है। आपको मिलेगा पेज नंबर 510 में, पहला क्वेश्चन के लिए आ जाइए पेज नंबर 510 में। जो इलस्ट्रेशन 2 है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 24 एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 513 में। पेज नंबर 513 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। बस ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आ जाते हैं। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके दिसंबर एग्जाम के लिए, तो वो हम आपको स्किप करवा दे रहे हैं। अब आप आ जाइए चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है। दिसंबर 23 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो जून 24 के लिए मैंने बोला था 100% इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसा ही हुआ। इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जून 24 एग्जाम में। हम आपको एक बार इसका हिस्ट्री बताते हैं इस चैप्टर का। तो दिसंबर 18 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में भी 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, जून 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, नॉट रिस्क अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट। दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन कैलकुलेट कैश प्राइस। जून 18 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। जून 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन रिपोजिशन टॉपिक। दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया कैलकुलेट कैश प्राइस एंड, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया सेम कैलकुलेट कैश प्राइस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जून 23 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट। जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन वापस से इंटरेस्ट पेड के ऊपर ही आया है। मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो कैश प्राइस कैलकुलेट करने पूछा था। दिसंबर 24 एग्जाम के लिए रिपोजिशन जो टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आ जाओ मार्क करते हैं, पेज नंबर 559 में आइए, पेज नंबर 559 में आइए स्ट्रेट अवे। 559 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14, 559 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14, तो वो मार्क कर लो। हम आपको शो कर देते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन 559 में, 559 में आ जाइए, ये देखो इलस्ट्रेशन 14, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप थोड़ा सा बैक आइए पेज नंबर 556 में,
पेज नंबर 556 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 12. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके, अब चैप्टर एंड में आके एमसीक्यूज भी मार्क कर लो. चैप्टर एंड में आ जाओ पेज नंबर 575 में, और यहाँ आपको एमसीक्यूज दिखेगा 1 से लेके 3 तक. ये सारे एमसीक्यूज को आपको मार्क कर लेना है. और उसके बाद आपको पेज नंबर 576 में आना है. यहाँ भी आपको एमसीक्यूज दिखेगा, 2 ही एमसीक्यू है, 1 और 2. ये भी आपको एमसीक्यू मार्क कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ई है वो कंप्लीट होता है. अब हमारा लास्ट सेक्शन जो सेक्शन एफ है, इसका इंपॉर्टेंट आपको बताना शुरू करते हैं. इंपॉर्टेंट बताना शुरू करने के पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं. सीए का ऑल 3 लेवल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल का, तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं. एंड सीएमए का अभी तो पब्लिकली नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को सिर्फ सीएमए इंटरमीडिएट का सारा सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. All subjects with a minimum guarantee of matching 60%. 60% वर्स्ट केस सिनेरियो है, किसी भी हालत में 60% तो मैच करेगा ही करेगा. ऑन एवरेज डिपेंड्स, कभी 75 जाता है, कभी 80 जाता है, किसी किसी अटेम्प्ट में 100 जाता है किसी सब्जेक्ट में, जैसा आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में. बट वर्स्ट केस सिनेरियो 60% तो मिनिमम मैच करेगा ही करेगा, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है. तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपना सारा इंपॉर्टेंट जितना मैंने बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. मोर देन इनफ है आपके पास होने के लिए. ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के ही डिमांड पे बन रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास्ट में हेल्प हुआ है, सबका अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर हो गया है, सब आगे बढ़ गए. तो डेफिनेटली आपको भी होगा आपके एग्जाम में. आपका एक ही कंडीशन है, बस प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को. एक ही क्वेश्चन जो आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो उसी को बार बार करो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है. कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बट सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कर लेना. दैट्स इट. चलो, तो आज जो सेक्शन एफ जो आपका लास्ट सेक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं. ये जो आपका चैप्टर है इसमें 2 टॉपिक इन्वॉल्व है. एक है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दूसरा स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एस. इसमें से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एवरी अटेम्प्ट में 7 to 8 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है. चलिए आपको एक एक करके बताते हैं आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं. 9.1 आपका है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इसमें से सिर्फ जून 17 में एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है. दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर December 24 एग्जाम. आ जाइए आपका 9.2 विच इज स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एएस. ये वाला पार्ट के अंदर टोटल 6 ठो एएस इन्वॉल्व है. AS1, AS10, AS11, AS12, AS16 एंड AS22. AS1, 10 एंड AS12 से क्वेश्चन आ चुका है जून 24 एग्जाम में. तो AS1 इस पे कब का क्वेश्चन आया पहले वो बताते हैं. December 22 में इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एंड जून 24 में जैसा अभी मैंने आपको बताया 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है. तो December 24 के लिए ये जो AS है AS1 दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर December 24 एग्जाम. अब नेक्स्ट जो आपका AS है वो है AS10. AS10 का बात करें तो इस पे जून 24 में अगेन क्वेश्चन आ चुका है. बियरर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आया था. तो अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर December 24 एग्जाम. आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं AS11 की तरफ. AS11 जो है वो आपका इसके ऊपर जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है और जून 24 एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया. तो December 24 एग्जाम के लिए AS11 इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप आ जाइए पेज नंबर 605 में. 605 में आ जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7. ये जो क्वेश्चन है ये आपका December 17, December 19 एंड December 21 में तीनों ही एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है. बढ़ते हैं हम लोग AS12 की तरफ. तो AS12 के ऊपर जून 24 में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए AS12 इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर December 24 एग्जाम. आ जाइए नेक्स्ट जो आपका AS है AS16. AS16 के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन December 21 में आया था. December 24 के लिए AS16 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको करना है स्टडी मॉड्यूल से जो आपको मिलेगा पेज नंबर 613 में. 613 में आप आ जाओ, इलस्ट्रेशन 12 आपको मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. और एक क्वेश्चन आपको अपने पास्ट ईयर पेपर से करना है. तो पास्ट ईयर पेपर जो आपका जून 18 का पेपर है उसमें आ जाना है. अब ध्यान से सुनो, पहले जो ये पार्ट था ये आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट हुआ करता था ओल्ड सिलेबस उसमें था. न्यू सिलेबस में ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है. तो आपको जो पेपर है वो जून 18 का डाउनलोड करना है ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट.
अगर ये पेपर आपके पास नहीं है तो मेरे से ले लेना, अगर आपके पास है आप डाउनलोड कर सकते हो साइट से तो वेल एंड गुड, अगर आपको ना मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो पेपर है जून 18 का, उसमें आ जाना है, उसका क्वेश्चन नंबर 2B, इसका क्वेश्चन नंबर 2B देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है मेसर्स आयुष लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है आपके December 24 एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, अब जो आपका लास्ट एएस है, जो आपका लास्ट एएस है एएस 22, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक में कभी भी नहीं आया है, ठीक है। एएस 22 के ऊपर क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है, बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ से अगेन हम आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या क्या आपको करके जाना है। अब आ जाओ पेज नंबर 618 में। 618 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13 एंड इलस्ट्रेशन 14, तो ये दो क्वेश्चन आपको कर लेना है। और इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 619 में। 619 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 15, तो ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना है। एट लास्ट चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 620 में 1 से लेके 5 तक, ये सारे एमसीक्यूज को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जितना इंपॉर्टेंट बताए हैं फॉर December 24 एग्जाम के लिए, जो सच में इंपॉर्टेंट है एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, वो ही आपको बताया गया है। मिनिमम गारंटी है 60% का, विच इज अ मिनिमम परसेंटेज। मैक्सिमम तो ऑब्वियसली एवरेज ऑन कितना भी जा सकता है, बट मिनिमम 60% तो मैच करेगा ही करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अपना रूटीन बनाकर अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। कहीं प्रॉब्लम हो, किसी चीज को लेकर डाउट हो विच इज रिलेटेड टू स्टडीज, कैसे पढ़ना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कैसा रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो, या आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट है, तो किसी भी चीज के लिए आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे, जरूरत पड़ा तो आपको कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। बट आपको सिर्फ ये करना है कि अपना सारा का सारा इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और सब्जेक्ट को कम टाइम में कम प्रेशर में कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा परेशान करना है आपको कोई सब्जेक्ट, और आप डेफिनेटली उसमें इंपॉर्टेंट करने से पास जरूर हो जाओगे, बिकॉज इट इज गारंटीड कि 60% तो मैच करेगा ही। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको अपना पूरा एफर्ट देके उसको कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आपको कोई भी दूसरा सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना हो कम टाइम में कम प्रेशर में, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर लेना। जैसे भी होगा आपको पूरा हेल्प पूरा सपोर्ट करेंगे आपको पास होने के लिए। ऑलरेडी बहुत लोगों को हेल्प हुआ है, वो रिजल्ट वाले दिन जब आप कॉल करके बोलते हो कि आप पास हो गए हो, और जो खुशी रहता है आपका, उतना ही खुशी हमें भी होता है। चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाय।